हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 15। उसका नाम है मैप्स मीनिंग एंड टाइप। और ये वाला हमारा पार्ट 1 होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, और दिन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मीनिंग ऑफ मैप से चालू करेंगे। तो चलिए अभी जल्दी से शुरू करते हैं। अभी मान लो कि ऐसा हो कि मैप जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो, कि किसी को पता ही नहीं है कि मैप है क्या, या फिर किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है कि ऐसा कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशियन होते हैं, ये वो कुछ पता ही नहीं है। तो इंसान को पता कैसे चलेगा कि दूसरी जगह के पास ये चीज़ें हैं, यहाँ पे वो है। तो ये रहना बहुत ही एक टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है जियोग्राफी के लिए। मैप का होना इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, फिर मान लो कि फॉरेन कंट्रीज़ में हम लोग जाते हैं विज़िट करने, तो हम ऐसे डायरेक्ट थोड़ी चले जाते हैं, और मैप होते ही नहीं तो हमें पता कैसे चलता कि इंडिया के बाहर भी इधर कुछ है, ऐसा कुछ ज़मीन है जहाँ पे लोग रहते हैं, इस कंट्री का नाम ये है वो है। बट मैप है तभी हमको सब कुछ पता चल रहा है। तो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं या तो हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? पहले हम मैप में देखते हैं ना कि हाँ, कि अब मैं एशिया के इस वाली कंट्री में जाऊंगा, या तो मैं यूरोप के इधर जाऊंगा, ये सारा। ठीक है, फिर इवन थ्रू दे आर नॉट एक्वांटेड विद द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ आवर टूरिस्ट प्लेस, दे इजीली रीच देयर डेस्टिनेशन। अभी देखो, जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो हमारी कंट्री में आते हैं, तो उन लोगों को पता थोड़ी होता है कि यहाँ ये वाली चीज़ें ही होंगी, या तो उनको पता थोड़ी होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हमने मिलने वाली है, यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है। बट मैप के कारण वो इजीली उनको जहाँ पे पहुँचना होता है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। मान लो कि कोई टूरिस्ट है वो कच्छ में आए, तो उनको कैसे पता कि वाइट डेजर्ट कहाँ है, या तो फिर कारो डूंगर कहाँ है? तो उनके पास मैप होता है, तो उससे वो पता कर सकते हैं, या तो फिर गूगल मैप्स में देख ले। तो ये वाली सारी चीज़ होगी। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो टूरिस्ट लोग होते हैं उनको उस जगह की पूरी जानकारी तो होती ही नहीं है कि कहाँ क्या है, तो वो पहुँच कैसे जाते हैं? तो इसका ओनली रीज़न क्या हमें मिलता है, वो है मैप। ठीक है, मैप ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स, ताकि तभी तो वो वाइट डेजर्ट पहुँचे, तभी तो वो जो है हमारा हिल गार्डन पहुँचे। ये वाली सारी चीज़ होगी। फिर बाय रीडिंग द मैप दे कैन फुलफिल देयर पर्पस ऑफ देयर टूर। रीडिंग मैप मतलब मैप पढ़कर वो समझ सकते हैं कि मैंने ये वाला स्पॉट जो है वो कवर कर लिया, अभी मैं आगे जाऊंगा इधर, ऐसा वाला। ठीक है, फिर इन रिसेंट टाइम मैप हैव बिकम यूजफुल टू नॉट ओनली फॉर टूरिज़्म बट फॉर अदर पर्पस एज वेल। अभी देखो, अब अदर पर्पस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि काफ़ी मैप्स जो होते हैं वो क्लाइमेट के बारे में बताते हैं, काफ़ी सॉइल के बारे में बताते हैं, तो इस तरीके से फॉर अदर पर्पस। ठीक है, फिर सो कम माय डियर मित्रोस, लेट अस गेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट मैप इन दिस चैप्टर। तो बस चलो माय डियर मित्रोस, हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या मैप का इम्पोर्टेंस होता है, और इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती है, और ये सारा सब। ठीक है, अभी देखो, जियोग्राफी कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट मैप। अभी देखो, मैप के बिना हम लोग जियोग्राफी को नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। फिर डिफरेंट मैप आर यूज्ड फॉर जियोग्राफिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग मैप्स होते हैं, और उस मैप में भी टाइप होते हैं कि ये वाला जो मैप है वो इस कंट्री का क्लाइमेट बताएगा, या तो फिर सॉइल बताएगा, या उस कंट्री की टूरिस्ट प्लेस बताएगा, एंड सो। ठीक है, फिर इट इज़ इम्पॉसिबल to carry out a comparative or a direct study of all places in the world। अभी मैप के बिना हम डायरेक्टली ऐसे कुछ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ तो होना चाहिए कि हम देख के बता सकते हैं कि भाई एशिया इतना है, अभी एशिया के पास ये ओशियंस आते हैं, तो हमें कुछ तो चाहिए ना, ऐसा। फिर दैट इज़ वाई अ मैप इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया फॉर जियोग्राफर्स। अभी इसको आपको करना है हाईलाइट के, द मैप इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया फॉर जियोग्राफर। आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जियोग्राफर्स। ठीक है, फिर इवन इंफॉर्मेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कैन बी डिपेक्टेड ईजिली ऑन अ मैप। अभी देखो, अर्थ के सरफेस की इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम आराम से, या तो बोल सकते हैं आसानी से, मैप पर दिखा सकते हैं। डिपिक्ट करना का मतलब होता है दिखाना, ऐसे शो करना। ठीक है, फिर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक माउंटेन, रिवर, प्लेन्स, प्लेट्यू, लेक, वेजिटेशन, सी एक्सेट्रा, एंड कल्चरल एलिमेंट लाइक
हमारा सेटलमेंट्स हो गए, देन ट्रांसपोर्ट रूट, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, टेलीकम्युनिकेशन, फैक्टर्स, फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा आर इंटर रिलेटेड। अभी देखो ये सारी चीज़ें हम मैप में आसानी से दिखा सकते हैं और इंसान आसान, देखो ऐसा होता है कि ऐसा लिखा हुआ होता है ना, वो ह्यूमन ब्रेन थोड़ा कम अंडरस्टैंड कर सकता है या तो कम याद रख सकता है, बट कोई भी चीज़ ऐसे विजुअली इमेज के फॉर्म में हो जैसे कि मैप, तो वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी से याद रह जाती है। फॉर कि ऐसे बुक में लिखा है कि गुजरात हैज़ ब्लैक सॉइल, देन महाराष्ट्र में हमारे पास है ब्लैक सॉइल, राजस्थान में है हमारी सैंडी सॉइल। तो ऐसे लिखा हुआ थोड़ा कम याद रहेगा, बट उसी के जगह हमें इंडिया का मैप दे दिया और उसमें गुजरात वाले एरिया को ब्लैक से कवर करा, देन महाराष्ट्र को ब्लैक से कवर करा, और जो हमारा राजस्थान है उसको थोड़ा ऐसे सैंडी कलर में, क्रीम कलर में ऐसे कलर कर दिया। तो हमें क्या होगा कि वे विजुअली वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। फिर दिस एलिमेंट आर स्क्रूटनाइज्ड वाइल प्रिपेयरिंग अ मैप। देखो पहले तो ये स्क्रूटनाइज्ड का मतलब होता है टू स्टडी या टू इंस्पेक्ट, ऐसा कुछ। तो देखो ये वाली एलिमेंट्स सारे जो हमने आगे देखे उनको आप मैप में दिखा सकते हैं और उसको फिर स्टडी कर सकते हैं या समझ सकते हैं, ऐसा वाला, ठीक है। फिर जियोग्राफी इज़ अ पर्टिकुलर साइंस वेयर मैप ऑक्यूपाई अ लार्ज कवरेज। अभी जियोग्राफी एक पर्टिकुलर खुद में एक सब्जेक्ट है, साइंस है, और उसके पार्ट में देखो बोल सकते हैं कि जियोग्राफी मेन है और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर पढ़ रहा है, कोई मैप स्टडी कर रहा है, कोई कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहा है। तो ऐसे ही मैप वाला जो सेक्शन है उसका बहुत बड़ा पार्ट है किसके अंदर, जियोग्राफी मेन के अंदर, ठीक है। फिर beside tourists, a map guide the soldiers, traders, then vehicle drivers, founders of industrial units, and also a common man. For this, it is necessary to know the script of the map. अभी देखो ऐसा नहीं है कि मैप सिर्फ टूरिस्ट लोगों को ही काम आता है, ये सोल्जर्स को भी काम आता है। देखो सोल्जर लोगों के मैप हमारे मैप जैसे नहीं होते, वो अलग होते हैं। उनमें अलग से पूरे माउंटेन्स बनाए होते हैं और अलग अलग जगह पे वो बनाए होते हैं कि भाई दुश्मन जो सामने वाले लोग हैं उनके कैंप कहाँ है, बेस कैंप कहाँ पे है, हम कौन से रूट से जा सकते हैं, उनके मैप उस काइंड ऑफ होते हैं। देन हमें भी मैप काम आते हैं, देन व्हीकल ड्राइवर को काम आते हैं, एंड सो, ठीक है। तो इसीलिए हमें मैप के बारे में जानकारी होना, उसको कैसे पढ़ते हैं वो पता होना, ये सब नेसेसरी है, ठीक है। बस इसी के साथ माय डियर मित्रों आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल जब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मैप। तब तक के लिए माय डियर मित्रों टेक केयर एंड बाय बाय।